नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एडवर्सर शीट में जब हम मार्क करते हैं तो उठा हुआ भाग में ही मार्क वो होता है और दबा हुआ भाग में मार्क नहीं होता है। तो उसको जब हम रंग से लाइनिंग करेंगे तो हमको अंदाज से ही करना होता है। उठा हुआ भाग का जो मार्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए देखना पड़ता है कि ये सही है या नहीं। तो दबा हुआ भाग में मार्किंग नहीं होता है तो वहाँ हमें अंदाज से ही लाइनिंग करना होता है। तो जब हम लाइनिंग करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि नीचे जो दबा हुआ भाग है वहाँ पर हमें ब्रश का दबाव को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ब्रश हमारा उठा हुआ भाग में पहुँचता है तो वहाँ हमें ब्रश का दबाव को कम करना होता है। तो यही एक ट्रिक है इसको लिखने का। दूसरा क्या है, अगर आप इस ब्रश का दबाव को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको फ़ॉन्ट करना चाहिए, स्क्वायर फ़ॉन्ट लिखना चाहिए। मैं यहाँ राउंड फ़ॉन्ट लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पहली बार लिख रहे हैं तो आप स्क्वायर फ़ॉन्ट में ही पहला शुरुआत करें, राउंड फ़ॉन्ट बाद में आप देखेंगे। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि आप इस चीज़ को भूल जाएं कि ये ऊपर नीचे है। ये प्लेन शीट समझकर आप राइटिंग शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज़ है, इसका जो गोलाई है अगर आप साइड से देखेंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता है, तो आपको दूर जाकर इसको देखना होता है कि सही गोलाई हुआ है या नहीं। थोड़ा दूर जाकर आप देखेंगे, एकदम सीध से देखना है, दाएं बाएं से नहीं देखना है। सीधा से देखेंगे तो इसका गोलाई को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद उसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दाएं बाएं से देखेंगे तो आपको ये गोलाई सही से नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसको सीधा से ही देखना होता है। तो यही एक ट्रिक है इसको लिखने का। पहला चीज़, जब आप बाएं से दाएं लाइनिंग करते हैं तो दबा हुआ भाग में ब्रश का दबाव को बढ़ाना होता है, और ऊंचा भाग में जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं तो ब्रश का दबाव को कम करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जय हिंद, और मैं गोल फॉन्ट में लिख रहा हूँ। अगर आप पहली बार लिख रहे हैं तो आप स्क्वायर फॉन्ट में भी इसको लिख सकते हैं। स्क्वायर फॉन्ट ज़्यादा ईजी होता है, इसमें गोलाई को ज़्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैं गोल फॉन्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि गोलाई को किस तरह से मेंटेन करना है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप ये ऊपर नीचे वाला जो भाग है ये एडवेस्टर शीट का, तो उस चीज़ को आप भूल जाएं, प्लेन शीट समझ कर लिखना शुरू करें तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। और इसका गोलाई सही हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए आप थोड़ा दूर जाकर देख सकते हैं कि सही गोलाई हो पाया है या नहीं। बस यही दो ट्रिक है। पहला चीज़, बाएं से दाएं जब आप लाइनिंग करते हैं दबा हुआ भाग में ब्रश का दबाव को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, और ऊंचा उठा हुआ भाग में ब्रश का दबाव को कम करना होता है। सबसे पहले इस तरह से छोटा बाल का ब्रश से आप प्रैक्टिस करें, और स्क्वायर फॉन्ट का सबसे पहले प्रैक्टिस करें, स्क्वायर फॉन्ट यानी कि चौकोर। उसके बाद आप इस तरह का गोल फॉन्ट का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस यही दो ट्रिक है, और वीडियो को अंत तक देखिए। और जब भी आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि ये सही से गोलाई हुआ है या नहीं, तो फॉन्ट का एकदम सीध में पीछे जाकर देखना है। इसको दाएं बाएं से देखेंगे तो वो सही गोलाई आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सीधा में थोड़ा दूर जाकर देखेंगे तो आपको गोलाई सही से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं हा लिख रहा हूँ, तो हा का जो ऊपर वाला बाएं से दाएं वाला भाग है वो देखिए थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो इस तरह का जो दिक्कत होता है इस तरह का जीआई शीट या एडवेस्टर शीट में, तो उसको सही से देखने के लिए थोड़ा सा दूर जाकर देखना होता है। तो यहाँ पर लिखते समय मुझे पता नहीं चला कि वो थोड़ा सा ऊपर की ओर भाग गया है। तो इसी तरह का दिक्कत आता है गोल लिखने में। स्क्वायर लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा उतना, लेकिन एडवेस्टर शीट में इस तरह का गोलाई फॉन्ट लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए यदि आपको ये काम मिल गया है इस तरह का सरफेस में लिखने के लिए और आपका प्रैक्टिस नहीं है, तो आप स्क्वायर फॉन्ट लिखें। स्क्वायर फॉन्ट का जो कोना होता है उसको सिर्फ आप राउंड कर दें। और अगर प्रैक्टिस है तो आप एक चीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये प्लेन सरफेस मानकर लिखना शुरू करें इस तरह का, अगर आप गोल फॉन्ट लिखना चाहते हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर बिना प्रैक्टिस का भी आपको काम मिल गया अचानक से और आपको इस तरह का सरफेस में लिखना है
ये GI शीट है या फिर एडवेस्टर है या फिर आपका जो शटर होता है दुकान सब में, वो सब में भी लिखने का काम मिलता है। तो सभी में यही ट्रिक काम आएगा आपका। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि दबा हुआ जो स्थान होता है वहाँ पर ब्रश का जो प्रेशर है उसको थोड़ा बढ़ाना होता है और ऊंचा वाला स्थान में ब्रश का प्रेशर को कम करना होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि राउंड फॉन्ट नहीं लिखें। अगर आप का प्रैक्टिस नहीं है तो, प्रैक्टिस है तो फिर तो कोई बात नहीं है, और प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्क्वायर फॉन्ट लिखें, चाहे वो नंबर हो या इस तरह का कोई हिंदी लिखना हो या अंग्रेजी लिखना हो, गोलाई वाला फॉन्ट लिखने से बचें। यहाँ पर हा का दाएं से बाएं वाला भाग को आप देख सकते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो इस तरह का दिक्कत सामने से लिखते समय, गोल फॉन्ट लिखते समय होता है। तो उसको सही करना होगा मुझे, और इसको देखने के लिए आप थोड़ा दूर जाकर देख सकते हैं। फॉन्ट का सीध से देखेंगे तो पता चलेगा कि सही से गोलाई हो पाया है या नहीं। और जब आप दूर से देखते हैं तो अच्छी तरह से आप उस चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हैं। यही चीज़ है, इस तरह का एडवेस्टर शीट या GI शीट या फिर शटर में लिखने का तरीका यही है कि बाएं से दाएं जो लाइनिंग होता है और जो दबाव वाला भाग होता है वहाँ पर ब्रश आपको थोड़ा सा दबाव बढ़ाना होता है। जब उठा वाला भाग में ब्रश पहुँचता है तो वहाँ पर उसका दबाव थोड़ा सा कम करना होता है। और गोलाई को सही से देखने के लिए आप थोड़ा दूर में जाकर आप देख सकते हैं कि सही से गोलाई हो पाया है या नहीं। और लेटर को सीध में जाना है, दूर से जो देखना है, दाएं बाएं से नहीं देखना है। दाएं बाएं से देखेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा नज़र आएगा ही, क्योंकि सरफेस इसका टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसलिए दोस्तों इसको दूर से ही और एकदम सीध में जाकर देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।